जब दुनिया वालों को ये मालूम हुआ कि दुनिया की कोई भी ताकत मौला अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला नहीं कर सकती, तो ये मंसूबा बनाया गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम को हालत नमाज में कत्ल किया जाए। 19 रमजान उल मुबारक सन 40 हिजरी जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम की आखिरी अज़ान मस्जिद कूफा की फिजाओं में गूंजने लगी, पूरी कायनात में गम की फिजा कायम हो गई। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये ऐलान करने लगे, आज अली की आखिरी अज़ान सुन लो। जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम मुसल्ला इबादत पे आकर नमाज कायम करने लगे, तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जहर से डूबी तलवार मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे दे मारता है। तलवार का लगना था तो आप फरमाने लगे, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। एक रिवायत में मिलता है कि जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़र्ब लगी तो मस्जिद का मेहराब और मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। तमाम नमाजी अपना सर पीटने लगे, आसमान मुतसलसल हो गया। मस्जिद कूफा के दरवाजे आपस में टकराने लगे और आसमानी फरिश्तों के रोने की सदाएं बुलंद होने लगी। मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में जैसे ही शरबत पेश किया गया, इतनी देर में आपके चाहने वालों ने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पकड़कर आपके सामने लाए। जैसे ही आपने अपने कातिल के चेहरे को देखा तो आप फरमाने लगे, ये शरबत इसे दे दो, क्योंकि इसके चेहरे का डर बताता है कि मेरे से ज्यादा इसे जरूरत है। फिर फरमाने लगे, खबरदार ये याद रखना, एक ज़र्ब के बदले में एक ही ज़र्ब मारना। अगर ये बच जाए तो इसे आजाद कर देना, और अगर ये मर जाए तो इसकी लाश की बेहुरमती न करना और इसके गुस्ल कफन का भी इंतजाम करना। आपके चाहने वाले आपके अदल इंसाफ को देख कर रोने लगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले नमाज पढ़ाओ। हसन बेटा, मेरे चाहने वालों से कहो कि यही से घर लौट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाजें गैर महरम के कानों में पड़े। जैसे ही आपको घर लाया गया तो घर में कोहराम बर्पा हुआ।